हेलो फ्रेंड्स, होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैं सुदीप्त कुमारनाथ आज आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो एकदम प्रिवेलिंग जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के ऊपर आधारित है। यस, हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और 21st सेंचुरी को हम लोग मॉडर्न लाइफ कहते हैं। और इस मॉडर्न लाइफ में कैसे अपने लाइफ को ठीक स्ट्रीम लाइन पे ड्राइव करें और अपने गोल को कैसे अचीव करें और अपना गोल कैसे सेट करें और उस गोल को अचीव करते हुए नेक्स्ट गोल को कैसे हम लोग सेट करें, इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज का जो चर्चा होने जा रहा है ये मॉडर्न लाइफ 21st सेंचुरी की जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर आधारित है। सो जरूर आप जरूर यहाँ से आपको कुछ जरूर एसेंस मिलेगा और वो आगे आप जरूर शेयर करेंगे जैसे कि आप पहले भी आप करते आए हैं। सो आज का जो बेहतरीन टॉपिक है आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। होप ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। सो टूल किट फॉर मॉडर्न लाइफ, जो औजार हम लोगों को लगेगा इस 21st सेंचुरी में अपने लाइफ को लीड करने के लिए, उसी के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन। इट इज रियली अ चैलेंज टू मेंटेन आवर रूटीन लाइफ। यस, हम लोगों की जो नॉर्मल रूटीन लाइफ होता है, हर एक का अलग अलग रूटीन लाइफ होता है। बिजनेसमैन के लिए अलग है, प्रोफेशनल्स के लिए अलग है, जॉब जो सर्विस करते हैं उनके लिए अलग है। हर एक का रूटीन लाइफ डिफरेंट है। लेकिन 20th सेंचुरी में जो रूटीन लाइफ हुआ करता था, 21st सेंचुरी में ये बहुत बदल गया है, बहुत चेंजेस आया है, बहुत मॉडर्नाइजेशन हुआ है, बहुत टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट होता है। बहुत लोग अभी तो घर बैठे ही अपना ऑफिस को ऑपरेट करते हैं। सो ये जो रूटीन लाइफ है हर एक के लिए डिफरेंट है, लेकिन उस पर्टिकुलर रूटीन लाइफ को डिसिप्लिन वे पे मेंटेन करना कंसिस्टेंटली ये बहुत टफ हो रहा है। This topic teach us about how to take care of our mind. Definitely, जब भी हम लोग अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन तरीके से नहीं करते हैं तो हम लोगों का जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और डिस्टर्ब होने के साथ साथ क्या होता है, हम लोगों के पूरे दिन के जो प्लानिंग है उसमें इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो कैसे माइंड को स्टेबल रखें? आवर मेंटल स्टेट ऑलवेज ए स्पेक्ट्रम। यस, हम लोग के जो मेंटल स्टेट है ये एक स्पेक्ट्रम की तरह है और ये स्पेक्ट्रम को कैसे कंट्रोल करें और हर वक्त हम लोग राइट स्पेक्ट्रम में उसको पोजीशन करें, इसके ऊपर हम लोग आज थोड़ा चर्चा करेंगे। एंड वी नीड टू फिल इट। यस, जहाँ पे हम लोग के लाइफस्टाइल में, डिसिप्लिन में या कुछ भी हो, जहाँ पे कुछ गैप है वहाँ पे हम लोग कुछ भरपाई या उस फिल इन द गैप्स को करने की कोशिश करेंगे, सो दैट हम लोग के लाइफ में एकदम स्मूथ आउटकम आए। Building the foundation of mental well-being. Building the foundation of mental well-being to take care of our health is a tool to get rid from negative emotions. हम लोग की जो हेल्थ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग अपने हेल्थ के प्रति अगर कॉन्शियस नहीं है, उसके प्रति हम लोग बहुत कनेक्ट नहीं होते हैं, तब हम लोग के हेल्थ सही नहीं रहेगा। अगर हेल्थ नहीं सही रहेगा तो हम लोग की लाइफ में कोई भी काम हम लोग ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। सो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज यहाँ पे गौर फरमाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो हेल्थ है, ये हेल्थ अगर सही नहीं रहेगा, ये आपके मेंटल हेल्थ, आपके इमोशंस के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। और ये एकदम चेन सिस्टम में कनेक्टेड है और ये कनेक्ट होने के साथ साथ क्या होता है कि आपके पूरे जो आउटपुट है काम के प्रति, गोल के प्रति, आपके असाइनमेंट के प्रति, वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स, जिसको हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो हम लोग अपने मेंटल वेलबींग को बरकरार रख सकते हैं या कंट्रोल रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोगों को ये सब बुलेट पॉइंट्स को अपने लाइफ में उतारना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। व्हाट आर द पिलर्स ऑफ आवर लाइफ? हम लोग के लाइफ में पिलर्स क्या है? फर्स्ट, आवर फैमिली। सेकेंड, आवर पेरेंटल जो एनवायरमेंट था, एनवायरमेंट। थर्ड, आवर सोसाइटी। फोर्थ, आवर एजुकेशन।
है हम लोग के पिलर्स ऑफ लाइफ। ये 5 चीज के अलावा और कुछ है ही नहीं। मैं सबसे पहले प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ फैमिली को, क्योंकि यहाँ से ही शुरू होता है आपका इमोशंस का सोर्स। अगर आपके फैमिली में सब सही है, आपके बाकी लाइफ में हर एक चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। और मैं जानता हूँ आप लोग 100% इस बात के ऊपर सहमत रहेंगे। नेक्स्ट इज कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। हम लोग सोशल एनिमल है, और ये सोशल एनिमल के होने के नाते हम लोग हर एक इंडिविजुअल्स हम लोग को कनेक्ट होना पड़ेगा। हम लोग खुद हर एक असाइनमेंट, हर एक सक्सेसफुल गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे विदाउट हेल्पिंग ऑफ अदर्स। सो कनेक्ट होते हुए, दूसरों के हेल्प करते हुए, उसके हेल्प लेते हुए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, हम लोग के गोल को अचीव करना पड़ेगा। और इसके लिए कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। एक्टिव, हर वक्त हम लोगों को एक्टिव होना बहुत जरूरी है। एक्टिव के मतलब क्या है कि आप अपने गोल के प्रति जो सेट किए हैं, जो स्ट्रेटेजी बनाया है, वो स्ट्रेटेजी को हर वक्त रिव्यू करना है। रिव्यू करने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? रिव्यू करने के साथ आपको देखना पड़ेगा, फीडबैक लेना पड़ेगा। आप खुद से फीडबैक लीजिएगा कि मैं लास्ट मिनट में, लास्ट आवर में मेरे गोल के प्रति जो काम किया वो प्रोडक्टिव था या नहीं। अगर नहीं था, इसको कैसे मॉडिफाई करते हुए और कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए। सो ये एक्टिवनेस है। नेक्स्ट वन इज एवर। हम लोग जो कर रहे हैं, जो कनेक्शंस बना रहे हैं, जो हम लोग के पिलर्स ऑफ लाइफ है, हम लोग की जो एक्टिवनेस है, इसके बारे में हम लोग एवर होना चाहिए। आंख, कान, सब कुछ खुला रहना पड़ेगा। चारों तरफ क्या हो रहा है इसके ऊपर हम लोग को गौर फरमाना पड़ेगा, इसका नॉलेज हम लोग को लेना पड़ेगा। सो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज लर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को हर वक्त सीखने की मन बनाना चाहिए। स्टूडेंट्स का जो मेंटलिटी है वो होल लाइफ हम लोग को कैरी करना है। हम लोग जितने ज्यादा सीखेंगे और जितने ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, उतने ही लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। गिविंग, हम लोग जितना कुछ सीखे हैं, जितनी कुछ अचीव किए हैं, वही चीज को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बाकी फ्रेटर्निटी में, सो दैट दे आल्सो गेट सक्सेस। सो गिविंग इज वन शॉर्ट ऑफ अनदर इमोशनल स्टेट की जो मेंटेन करने वाला, जो बैलेंस मेंटेन करने का जो एक मापदंड है, वो भी गिविंग के साथ बहुत हाईली कनेक्टेड है। सो इसको भी हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। वी, आवर ब्रेन्स एंड इमोशंस। रूट्स ऑफ इमोशंस, हम लोग के रूट्स ऑफ इमोशंस क्या है? फैमिली, जरूर फैमिली है, हम लोग के थॉट प्रोसेस है। दो तरीके के साइकी होता है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। जो इंटरनल साइकी है वो हम लोगों की जो इमोशंस है, इंटरनल इमोशंस, उस इमोशंस को कंट्रोल करता है। और एक्सटर्नल इमोशंस के मतलब, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। रास्ते से जा रहा है, अचानक एक कुत्ता आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है और भौंकता हुआ आ रहा है, तब आपके इमोशंस में बहुत डर महसूस होगा। आप क्या करेंगे? आप पजल्ड हो जाएंगे। तो उस वक्त ये एक्सटर्नल इमोशंस हो गया। सो ये दोनों चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। समटाइम्स ये स्टिपुलेटेड हो जाता है, मतलब इंस्टेंट होता है। सो इसके ऊपर हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई व्हाट वी थिंकिंग अबाउट। हम लोग क्या सोच रहे हैं, एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन होते हुए हम लोग को जज करना पड़ेगा। हर एक सिचुएशन में हम लोग क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से हम लोग जवाब दे रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो नोट डाउन करिएगा। हाउ वी फील फिजिकली विद इमोशंस। जब हम लोग के इमोशंस बैड होता है, तब हम लोग फिजिकली कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छे होता है तब हम लोग कैसे करते हैं। और ऑप्टिमम में ये दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप जान पाएंगे तभी आप बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे। सो बैड सिचुएशन एंड गुड सिचुएशन में जो बिहेवियर होगा फिजिकली, उसका ऑप्टिमम लेवल में जानने के लिए ये दोनों चीज का अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्व एंड रिस्पॉन्स। हम लोग के हर एक बिहेवियर, हर एक एक्शंस, उसका कंसीक्वेंस जो भी है वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करने से क्या होगा, हम लोग जान पाएंगे कि ये एक्चुअली क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस दिशा पे हो रहा है। अगर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो हम लोग को पता भी नहीं चलेगा ये सही दिशा में हो रहा है या नहीं। अगर सही दिशा में नहीं है तो उसको फाइनिंग ट्यूनिंग की जरूरत है। इवैल्यूएट आवर रिस्पॉन्स। हम लोग जो रिस्पॉन्स वहाँ पे दे रहे हैं उसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस डील हो, कहीं पे भी कुछ हो,
वहां पे अगर हम लोग जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से डील को क्लोज कर रहे हैं वहां पे, या क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी हो, तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हैपेंड, सो उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करना जरूरी है कि मैंने क्या क्या बात के अगेंस्ट में क्या क्या कहा था, किस तरीके से मैंने रिएक्ट किया था, यहाँ पे कैसे और बेहतरीन तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था। ये सब चीज को एनालिसिस करने की बहुत जरूरत है। रेस्पॉन्डिंग टू इमोशंस, इमोशंस के प्रति रिस्पॉन्स कैसे किया जा सकता है और इमोशंस इंपैक्ट्स ऑन आवर बिहेवियर एंड वाइस वर्सा। हम लोग के इमोशंस अपने बिहेवियर के ऊपर बहुत इंपैक्ट करता है और ये उल्टा भी होता है। क्लेम फॉर चेंज, यस, हम लोग को चेंज होना बहुत जरूरी है, सिचुएशनली चेंज होना चाहिए और टाइम टू टाइम हम लोग को अपग्रेड भी होना चाहिए। अदरवाइज हम लोग 21st सेंचुरी में सक्सेसफुल गोल स्ट्रेटेजी बना तो नहीं पाएंगे और उसको अचीव करना तो बहुत दूर की बात है। गोल सेटिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्मार्ट होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, इवेल्युएट कर सकते हैं ऐसा होना चाहिए और इसका फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, सो दैट कि आप टाइम टू टाइम अगर प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी या प्लान ए के अंदर बी को एक साथ कोलेट करते हुए एक ही साथ और एक नया प्लान बनाना, इस तरीके का फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। मीनिंगफुल गोल सेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट ओल्ड हैबिट्स विद न्यू, हम लोग के जो पुराने हैबिट्स है, जो चीज बार बार करते हुए शायद हम लोग को उतने ज्यादा खास कुछ सक्सेस या रिजल्ट नहीं आ रहा था, उसको फाइनिंग ट्यूनिंग करते हुए न्यू हैबिट्स के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। शुड बी सिंपल, स्मॉल एंड इजी। ये जो हैबिट्स है इसको स्मॉल, इजी एंड सिंपल होना चाहिए, ज्यादा क्रिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डू एट ए टाइम वन टास्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो टास्क को एक ही टाइम में एक बार ही करिए। जैसे कि मैं मेरे पिछले कुछ सेशन में कहा था, मल्टीटास्किंग इज अ बिग रॉन्ग थिंग। मल्टीटास्किंग हो ही नहीं सकता। अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम में फोकस कर रहे हैं तो कोई भी काम आपका 100% पूरा नहीं होगा। अराउंड 75 to 80%, वो भी हाई लेवल पे, जिसका IQ लेवल 4.5 है वो ये कर सकता है। हम लोग तो एवरेज अराउंड 1.5 to 2 के अंदर होते हैं, तो वो कभी भी 75% से ज़्यादा या मैक्स टू मैक्स 70% के ज़्यादा हो ही नहीं सकता। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को एट ए टाइम एक ही काम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन गिव 100%, रिस्पॉन्ड टू द फेलियर। यस, फेलियर इज एन एक्सपीरियंस, तो वो एक्सपीरियंस को गैदर करना पड़ेगा, वो एक्सपीरियंस को समझना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा और वो फ्यूचर में रिपीट ना हो, उसके लिए हम लोग को प्लान करना पड़ेगा। रिस्पॉन्डिंग टू आवर इमोशंस, स्पॉटिंग थॉट्स, इज इट यूजफुल फॉर अस और नॉट। हम लोग जो थिंक कर रहे हैं अभी, whatever we are thinking, आप जैसे इस वक्त सुन रहे हैं और सुनने के साथ साथ कोई भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, तो वो सडनली आप अपने आप को पूछिए, ये जो अभी मैं सोच रहा हूँ इससे मेरा कोई फायदा है, मेरे फ्यूचर में मेरे गोल के साथ इसका कोई संबंध है? अगर नहीं है तो उसको हटा दीजिए मन से। रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न ऑफ थॉट्स, आइडेंटिफाई एंड प्रेजेंट। जो थॉट्स का पैटर्न है, जिस तरीके से आप पैटर्न सोच रहे हो सकता है कि आपके बिजनेस में किसी के साथ, अपने कलीग्स के साथ कोई भी गड़बड़ या अनबन हो गया, या आपके कॉम्पिटिटर के साथ कुछ बात हो गया और वही चीज़ को आप बार बार सोच रहे हैं और उसको लेके आप डिस्टर्ब्ड है, तो वो जो थॉट है उससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। सॉल्यूशन क्या है कि उससे बेहतर कैसे खुद किया जाए, उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, न्यू स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। सो लेट्स थिंक अबाउट न्यू थिंग, नॉट रेदर कि क्या हो गया था। सो वो जो पैटर्न है, ये पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा और ये आपका ऑटो मोड पे तभी हो सकता है जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि ऑटो सजेशन है, कोई भी इंस्टेंट कोई सिचुएशन आया, आपके ब्रेन इस चीज को तभी फॉलो करेगा जब वो ये प्रैक्टिस के अंदर रहेगा, जब वो ये बार बार कर रहा होगा, तभी जाके वो ये करेगा, ये एक्शन लेगा। सो इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत बहुत है। सो 21st सेंचुरी का जो टूल किट है, ये हम लोग थोड़ा ज्यादा इमोशंस, अपने स्ट्रेटेजीज, अपने बिहेवियर और 7 पिलर्स के ऊपर बात किया। क्यों किया? क्योंकि 21st सेंचुरी में ज्यादातर जो काम है, जो भी असाइनमेंट है, जो भी है, बहुत फास्ट है और हम लोग अगर अपने हर एक चीज को सही तरीके से
बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा बेहतरीन जो चीज है, सबसे मैक्सिमम जो चीज है, वो है हम लोग की मेंटल इमोशंस एंड हेल्थ। ये दो चीज अगर सही रहेगा तो बाकी काम ऑटोमेटिक सही हो सकता है। उसके लिए हम लोग काम कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। सो होप आज का जो सेशन ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहा होगा, बहुत यहाँ से आपको नॉलेज मिला होगा और ये आप अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करिए सो दैट आप लाइफ में 21st सेंचुरी में कंटिन्यू करने वाला जो करियर है आपका वो बहुत ही ग्लोरियस हो। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी और बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए सो दैट मेरे नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। होप आज के लिए ये जो सेशन था ये आपके लिए बहुत यूजफुल हुआ होगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ।